हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। करनी भी चाहिए, एग्जामिनेशन काफ़ी करीब है, तो बिल्कुल भी कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है। पूरी ताकत लगा के आपको पढ़ना है और बहुत अच्छा कैरियर बनाना है। आपको हेल्प करने की सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 6 पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर। यहां पर मैं पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाऊंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और अगर ये वीडियो वाकई पसंद आए तो कम से कम किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उसको मिले एक अच्छा कंटेंट और मुझे मिले पॉजिटिव मोटिवेशन कि आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने हैं। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगा गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई भी खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। खैर, बात को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर पे आते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बेटा, कई बच्चों को लगता है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या लिख रहा हूँ, इसका प्रेजेंटेशन आपको मिल जाए तो आपकी पढ़ाई में काफ़ी आसानी हो सकती है। तो उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, मैं बराबर अपलोड करता रहता हूँ। और साथ में कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है बेटा, जहां पर इसका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें स्टोर सेक्शन में कई पावरफुल कोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं, जाके देख सकते हैं। एक कोर्स का मैं जिक्र कर देता हूं, पीवाईक्यूज की बात चली रही है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें देख सकते हैं जो आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे और लगभग पूरी पढ़ाई को कंप्रेहेंसिव कर देंगे। कुछ इससे बाहर से आने वाला है नहीं। खैर, बात को आगे लेके चलेंगे और सवाल की तरफ चलते हैं। आइए शुरू हो जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन और जिसको मैं सॉल्व करूंगा, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पूरी चीज शामिल करता है। तो द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो सर्किल का रेडियस है, देखिए सेंटीमीटर सेकेंड से आप समझ सकते हैं कि रेडियस का टाइम के हिसाब से बदलाव है ना। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी रेडियस बदल रही है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 2 सेंटीमीटर, जब इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, उस समय इसका एरिया बताइए। एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा? तो हम जानते हैं एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब यहां पर 2 पाई आर वैल्यू ये रही और डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3 पहले से पड़ी हुई है, तो ये 6 पाई आर हो गई। अब यहां पर आर जब 2 है तब बताओ क्या रेट है एरिया का बढ़ने का। तो ये वैल्यू पूछ रहा है डी ए अपॉन डी टी जब हमारी आर की वैल्यू 2 हो, आर की वैल्यू 2 हो। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं 2, तो 6 पाई इंटू 2 यानी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है अपॉन सेकेंड। ये देखिए, इस तरह से ये सवाल आप कर पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा आसान नजर आता है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं जिससे कि पूरी चीज आप आसानी से नोट कर पाएं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो भी है उस पर ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसको करने का प्रयास हम लोग करेंगे। लिखा था अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कंटेंट एडेड इन एयर इन ए सिटी ड्यू टू एक्स डीजल व्हीकल्स इज गिवन बाई पीएक्स की वैल्यू दे रखी है 0.005 x क्यूब प्लस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x। x क्या है? नंबर ऑफ डीजल व्हीकल्स। फाइंड द मार्जिनल इंक्रीज इन पॉल्यूशन कंटेंट व्हेन 3 डीजल व्हीकल्स आर एडेड एंड राइट विच वैल्यू इज इंडिकेटेड इन द अबव क्वेश्चन। तो जब मार्जिनल इंक्रीज निकालना होता है तो dp अपॉन dx निकालेंगे। तो मार्जिनल इंक्रीज क्या रहा? मार्जिनल इंक्रीज जो रहा dp अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.015 x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 4, 0.04 x प्लस 30।
अब कह रहा है कि जब डीजल व्हीकल 3 थे तब बताना है, तो यहां पर dp अपॉन dx जब x की वैल्यू 3 थी बताइए, तो 0.015 एक्स स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर 0.04 इंटू 3 प्लस 30 सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30.255। और वैल्यू की बात करें, पहले ऐसे वैल्यूज वाले क्वेश्चन आते थे, तो वैल्यू में क्या कह सकते हैं कि डीजल व्हीकल बढ़ने से आपका पोल्यूशन बढ़ेगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, डीजल व्हीकल बढ़ने से आपका पोल्यूशन बढ़ेगा, और ये आपका आंसर यहां पर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। हटता हूं मैं, अगला क्वेश्चन हम लोग दोबारा करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं, स्क्रीनशॉट या पॉज करके वीडियो। मैं आपको यही बोलूंगा कि बेहतर ये होता है कि वीडियो को पॉज कर लिया जाए और आप नोट कर लें, उससे आपका काफी रिटेंशन ज्यादा रहता है। ग्लोबली सर्वे ने प्रूफ किया, सर्वे जो हुए हैं, तो अगर आप इसको पॉज करके नोट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, अदरवाइज जैसा कंफर्टेबल हो वैसा कर सकते हैं। खैर, ये क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं बेटा। द टोटल कॉस्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। द टोटल कॉस्ट CX एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई दिस वन। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, जो अभी निकाली भी थी, व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, वेयर बाई मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो DC अपॉन DX हमको निकालना है, तो मैं इसी को डायरेक्ट यहां कर देता हूं, जो दिखेगा DC अपॉन DX, ये 3 आ जाएगा, तो 0.015 एक्स स्क्वायर, पिछला जैसा बिल्कुल है, और यहां वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.04 एक्स प्लस 30। अब ये हमें चाहिए क्या, x बराबर जब 3 यूनिट्स हैं, तो DC अपॉन DX जब x की वैल्यू हमारी 3 यूनिट है, 0.015 और x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 x की जगह 3 प्लस 30, तो यहां वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, लगभग सेम क्वेश्चन नजर आता है 30.0.5। तो ये यहां पर आंसर आ गया जो आप नोट कर सकते थे। पिछले वाले का भी यही आंसर है क्या, नहीं, थोड़ा सा फर्क है, तो है क्वेश्चन बिल्कुल यही, थोड़ा सा एक्सप्रेशन का फर्क आया है। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं तो बिल्कुल आप परेशान ना होइएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। तो मेरे ख्याल से आपने नोट किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सीधे रहते हैं, लेकिन ऐसे आते हैं, तो ऐसी भाषा की मार्जिनल कॉस्ट ये सब आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो dV अपॉन dt, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया किसका है, स्फीयर का, तो सरफेस एरिया स्फीयर का कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होता है यहां पर वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको अगर आप dV बाई dt निकालेंगे यहां, तो 4/3 पाई बेटा इंटू 3r स्क्वायर dr अपॉन dt, और यहां पर अगर ds अपॉन dt निकालेंगे जो हमको रिक्वायर्ड है, तो आ जाएगा 8 पाई r एंड dr अपॉन dt। dr बाई dt की वैल्यू यहां से, ये dv बाई dt 3 दे रखा है, तो 3 इस 3 से 3 काट दो, तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। इस dr अपॉन dt की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो 8 पाई r dr बाई dt यानी 3 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर।
अब देखिए कुछ कट रहा है, तो 4 2 जा 8, पाई से पाई कट गया, आर से ये आर कट गया, तो वैल्यू आ गई 6/6 ही आ रही है लग रहा है। तो ये तो एक आर भी बचा है, 6/r आ रही है, 6/r। अब कह रहा है कि रेडियस जब 2 सेंटीमीटर हो तो बताना है, तो ds/dt जब रेडियस आपकी 2 हो सेंटीमीटर तो 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल आसानी से सवाल सब निकलेंगे। मैं हटूंगा, आपको नोट करने का पूरा मौका दूंगा जैसा आप बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कर आप सब लेंगे कर आप सब लेंगे। खैर मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए आप, तो इसको देखिए और मुझे उम्मीद है कि बड़े ही आसानी से ये आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी निपटाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ए लैडर 13 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग झुकी हुई है अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल ले लेते हैं, यहां पे एक लैडर है, ये लैडर हो गई, इसको ए बी एक लैडर है और इसकी लेंथ है 13 मीटर। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। अब ये क्या बोल रहे हैं, और ऊपर से ये वॉल सीधे खड़ी हुई है तो इसमें रिलेशनशिप हो ही जाएगा। यहां लिख लेते हैं x² प्लस y, पाइथागोरस लगा रहे हैं, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो द बॉटम ऑफ द लैडर इज ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द वॉल अलोंग द ग्राउंड। यहां पर ये जो बॉटम है इसको हम पीछे ऐसे खींच रहे हैं लैडर को, तो आगे खींचेंगे तो ऐसे गिरेगी ये नीचे की तरफ, इस तरह से लैडर जाएगी। जब इसको खिसकाओगे तो ऊपर से नीचे जाएगी। तो जो खींचने का रेट है अलोंग द ग्राउंड वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dx/dt जो दे रखा है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, हमको निकालना क्या है dy/dt, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। When the foot of the ladder is 5 मीटर अवे, जब x की वैल्यू 5 हो तब dy/dt कितना है ये बताना है। बहुत आसानी से कर पाओगे। कैसे, इसको हम t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आ जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt, और इधर था कांस्टेंट टर्म तो ये वैल्यू हो गई 0। dy/dt यहां से निकालोगे, 2 तो कटी जाएगा, तो आएगा वैल्यू कितनी, -x/y, और ये रहा dx/dt। अब dx/dt तो यहां पर दे रखा है 2, तो ये वैल्यू हो गई dy/dt -x/y इंटू 2 कहां से, यहां से। बढ़िया। अब बोल रहा है कि x बराबर 5 हो तो ये वैल्यू निकालो, तो x बराबर जब 5 होगा तो y कितना होगा, इससे निकाल लेते हैं, कलर कर लेते हैं चेंज। व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो आप जानते ही है 12 आ जाएगा, तो y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13² माइनस 5² विच इज 12², तो y बराबर 12, यानी जब x बराबर 5 है तो y बराबर 12 है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूं, dy/dt क्या हो जाएगा, माइनस ये रहा 2 और x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू हो गई 12, तो 2 6 जा 12, तो -5/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कोई भी परेशानी नहीं है, आप बहुत आसानी से इन सवालों को लगा पाएंगे। मैं ऊपर से दिखा देता हूं, नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे। बहुत प्रेम से शांति से देखते हुए, मैं एकदम तुरंत नहीं हटा रहा हूं जिससे आंखों में ये ना लगे कि क्या किया गया है। मैं यहां पर आपको धीरे से इस क्वेश्चन पे यहां लाके रोक देता हूं और इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रेम से सवाल लग जाएगा। मैं उसको ऊपर ले जाता हूं। अब
ये आप इस तरह से इसके क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको मिलेगी नहीं। खैर अगला सवाल लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड ए ले लेते हैं, तीनों की ए आ जाएगी, इक्विलैटरल है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी साइड ए जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। एट वॉट रेट इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ए लिख देता हूं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आपको और हमको पता है, ये पता होना भी चाहिए। अब यहां पर देखिए ये dA/dt दे रखा है, जो कि दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मैं इसको dA/dt लगाता हूं पहले, √3/4 इंटू 2a इंटू dA/dt, ये एक्सप्रेशन मिला। और dA/dt की वैल्यू यहां से इसके अंदर पुट कर देंगे हम लोग, तो वैल्यू हो जाएगी, इससे 2 से चाहो तो काट दो, तो √3/2 इंटू a, और dA/dt हो गया 2, इस 2 से ये भी कट गया, √3a बचा। 20 सेंटीमीटर जब हो तो मुझे dA/dt निकालना है जब हमारा a कितना हो 20 सेंटीमीटर। तो 20√3 यहां पुट कर दिया आपने, तो 20√3, a की जगह 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से देखिए कितने आराम से ये सवाल आप लगा पाएंगे, कोई कष्ट नहीं है कष्ट फ्री मामला। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे। ये रेट मेजर्स के सवाल हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है कि सारे बोर्ड में आए हुए सवाल आपके सामने हैं, आपके सामने जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल है। लिखा द इंटरवल इन विच फंक्शन y इज इक्वल टू x³ प्लस 6x² प्लस 6x इज इंक्रीजिंग, वो टाइम इंटरवल निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा है y इज इक्वल टू x³ प्लस 6x² प्लस 6, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए y के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 3x² प्लस 12x, और इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, कितना 3x, तो x प्लस 4। इसका प्लॉट कर लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, नंबर लाइन, x एक जगह हो जाएगा 0 और एक जगह हो जाएगा -4, यहां से x बराबर 0, x बराबर -4। अब जैसे इंटरवल आप बनाते हैं उस तरह आप, क्योंकि ये लीनियर फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे एक्सट्रीम केस देख लेते हैं, 0 से बड़ी वैल्यू कोई डाल दीजिए, 1 2 3 4 जो मन करे, वहां पे ये पॉजिटिव निकल रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, और अल्टरनेटिवली आप बदल दीजिए, अगर ये लीनियर फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते जाते हैं तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस। अब कहां पर हमें इंक्रीजिंग चाहिए? तो इंक्रीजिंग चाहिए होता है जहां पर dy/dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो किसमें इंक्रीजिंग है? पॉजिटिव वाले में इंक्रीजिंग है, यानी -∞ टू 4, -4 यूनियन 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ये आंसर आ गया। और इस आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देख लीजिए आप, इस तरह से ऐसे सवाल निकाले जाते हैं जो आप आसानी से निकाल भी पाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें ही बड़े सवालों को भी बनाती हैं, तो आप इसको नोट करें। अगला सवाल हम लोग करेंगे, तो ये मैं हट गया हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारे लिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द फंक्शन x माइनस साइन एक्स डिक्रीजेज फॉर, किस वैल्यू के लिए डिक्रीजेज होगा? तो एक फंक्शन y ले लेते हैं x माइनस साइन एक्स,
भाई डिक्रीज अगर होना है तो dy/dx का लेस देन 0 के लिए हम देखेंगे कौन सी वैल्यू आ रही है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो यहां dy/dx निकालते हैं, 1 माइनस cos x आ जाएगा। अब 1 माइनस cos x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए वैल्यू होनी चाहिए, और cos x को अगर इधर कर दो तो cos x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम +1 होती है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, एक से बड़ी नहीं होगी। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डी, नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x, तो ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर मिलेगा डी। समझ पाए होंगे किस तरीके से सवाल को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हटता हूं, इसको नोट कर लें आप, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा यहां पर देखते हैं, शो दैट द फंक्शन f(x) बराबर दिस वन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन r। इंटरेस्टिंग है, सरल सवाल भी है। f'(x) निकालिए, जो हमें निकालना पड़ता ही है। तो 4 3 12 x² माइनस 18 2 36x प्लस 27। अगर इसको ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो कोई परफेक्ट स्क्वायर जैसी बात बन रही होगी, तो मैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूं। पूरे में भी बना सकते हैं आप 12 कॉमन लेके, लेकिन मैं ऐसे ही बना रहा हूं, अपने आप निकल आएगा भी, देखिएगा। तो मैं 12 लेता हूं कॉमन, और x भी कॉमन ले लो, ये चलो छोड़ो, x² माइनस 12 3 36, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब यहां पर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में x² की x किया, और इसका आधा ब्रैकेट में ले लीजिए जैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, और इसका वैल्यू, इसका स्क्वायर घटा दीजिए। ये जो ट्रिक है ये 10th में सीखी थी आपने, कि जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, x² का कोफिशिएंट पहले 1 कर लीजिए, फिर 3 का आधा ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर इसी किया स्क्वायर घटा दीजिए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अदरवाइज आप जिस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं उस तरीके से बना लीजिए, आएगा यही, है ना। तो ये खट से परफेक्ट स्क्वायर आपका बन गया। अब 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहां करोगे तो 27 आ जाएगा माइनस का, और ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे, यानी वैल्यू हो गई 12 x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल या फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन r, ये इसका मतलब है, क्योंकि यहां पर हमेशा ये वैल्यू या तो 0 से बड़ी है या बराबर है ना। जब हम माइनस इक्वल टू का साइन हटाते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलने लगते हैं, और जब इक्वल टू का भी साइन रहता है तो इंक्रीजिंग बोलते हैं। यानी अगर यहीं पे कोई चीज लिखी हो ऐसे कि f'(x) इज ग्रेटर देन 0, तो इसे बोलोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट, ये पढ़े होंगे आप। और अगर f'(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको इंक्रीजिंग बोल देते हैं। तो इससे कंफ्यूजन मत खाइएगा कहीं कि ये क्या हो रहा है। ये एडिशनल बात जो आपको सेटल करने के लिए या आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए बताई मैंने, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं, फिर अगला सवाल हम लोग आगे करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किस फंक्शन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है? तो सबसे पहले हमें f'(x) निकालना होगा, जो हमेशा ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में निकालना होता है। तो ये आ गया 4x³ अपॉन 4 माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24, ये वैल्यू आ गई। अब इसको ये 4 से 4 काट दीजिए, x³ माइनस 3x² माइनस 10x, इसके फैक्टर करने होंगे
तो x माइनस टू, ये 2 रखोगे तो वैल्यू 0 आ रही है, तो एक फैक्टर हो गया x माइनस टू माइनस एक्स माइनस 12, और इसको फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा x माइनस टू, फैक्टर कर लीजिएगा, x माइनस 4 और x प्लस 3। ये इसके फैक्टर करने के बाद आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक नंबर लाइन खींच लीजिए और यहाँ पर -3 और 2 और ये रहा 4। ये कुछ इस तरह के मैंने इंटरवल बना दिए हैं, क्योंकि ये सारे लीनियर फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक्सट्रीम राइट आप कोई भी निकाल लीजिए, अल्टरनेटिवली चेंज कर लीजिए। तो अगर यहाँ 4 से बड़ी वैल्यू मैं डाल दूं तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस तरह से हमने इसको फंक्शन को समझ लिया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग के लिए हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ होगी? -3 से 2 में और 4 से ज्यादा वैल्यू में, यानी सही है ना ये? हाँ, -3 से 2 और यूनियन 4 से लेकर इंफिनिटी तक, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नंबर 2 बात करें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये यहां कहां होगी ये वैल्यू? जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी जा रही हो। तो छोटी कहां जा रही है? इन दो इंटरवल्स में, यानी -∞ से लेकर -3 तक, यूनियन 2 से लेकर 4 तक। ये देखिए, ये इंटरवल आपने निकाल दिए, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, कंफर्टेबली निकाल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। हटता हूं और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है? तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पिकअप करते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। वैल्यूज निकालनी है, कोई परेशानी नहीं है। y लिखा और ये है x स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर जी। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। अब यहाँ dy बाई dx कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा लेंगे। x स्क्वायर लिखा तो दूसरे का आ जाएगा 2x माइनस 2, फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा 2x। ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या फैक्टर वेक्टर आ सकते हैं। तो एक तो x माइनस 2 एक फैक्टर आ रहा है, x आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है और 2 आ रहा है। अंदर क्या बचा? ये तो पूरा ही बाहर आ गया। यहाँ बचा 1 और ये बचा x माइनस 2। तो ये वैल्यू बची 2x, x माइनस 1, x माइनस 2। और हमें चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर इंक्रीजिंग। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसका भी प्लॉटिंग कर लीजिए। यहां पर एक हो गया 0, एक हो गया 1, 0 इधर किनारे बना लेते तो ज्यादा बेहतर होता। 0 1 2, तो ये वैल्यू हो गई। लीनियर फैक्टर्स हैं, नॉर्मली यही आते हैं आपके यहाँ। उस समय एक्सट्रीम राइट पकड़ लीजिए, 2 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट बदल दीजिए। और कहां पे ग्रेटर देन 0 है? तो 0 1 के बीच में और 2 से बड़ी वैल्यू के बीच में। तो क्योंकि केवल इंक्रीजिंग लिखा है तो उस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो 0 से शुरू कर सकते हैं, 0 to 1, 0 to 1 यूनियन 2 को इंक्लूड करिए और इन्फिनिटी को हमेशा एक्सक्लूड ही करते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ मिलेगा?
इस इंटरवल के अंदर मिलेगा। और देखिए कितनी ही आसानी से, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी हद तक लग ही जाएगा। जो नहीं लगेगा वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लग जाएगा। मैं हटता हूँ और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने इसको बड़ी सुंदर तरीके से नोट कर लिया होगा। चलते हैं एक कदम आगे बेटा, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x माइनस एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमम इज। तो ये देखिए फंक्शन हमारा दे रखा है, या y कह दीजिए, x माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे 1 माइनस 2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या CP शॉर्ट में लिखेंगे आगे हम लोग क्या f डैश x को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 2x बराबर 0, यानी x बराबर हाफ। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका f डबल डैश x दिखा दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 विच इज लेस देन 0, यानी मैक्सिमा। जब लेस देन 0 होता है मैक्सिमा, यानी ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा x एट x बराबर हाफ पर। सो फंक्शन fx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर हाफ। तो ऑप्शन बना B। अच्छा, ऑप्शन था तो इसका ऑप्शन हो गया B। इस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं हट जाता हूं जिससे कि पूरी चीज आपके तरफ पहुंच सके। तो ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला एक कदम बढ़ाएंगे हम लोग। मेरे ख्याल से अब तक आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं कदम आगे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द वॉल्यूम V ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर। हाफ सिलेंडर का मतलब समझ पा रहे होंगे, ये सिलेंडर होता है ऐसे, जिसे आप राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। इसी का आधा काट दीजिए तो ये पोर्शन जो है, ये मतलब कुछ इस तरह का आ जाएगा। आप देखने की, अगर मैं बहुत अच्छा तो फिगर नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कुछ इस तरह का फिगर समझ लीजिए। आधा समझ गए ना, आधा काट दीजिए सिलेंडर, हाफ कास्टेड। तो पूरे वाले का जो यहां पर पूछा था वॉल्यूम इस पूरे वाले का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पूछ रहा है हाफ वाले का कितना है, तो हाफ का हो जाएगा आधा पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं, बात हमारी समझ में आई है। तो यहां पर ऑप्शन मिलेगा सी। आंसर इज सी, क्योंकि वॉल्यूम आधा हुआ है, ये पूरा था काट दिए हैं तो आधा बन गया, कास्ट कर दिया हम लोगों ने, बस बात खत्म। आगे समझते हैं। लिखा है द टोटल सरफेस एरिया S ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर विल बी। अब देखिए हाफ सिलेंडर मैंने आपको दिखाया था कुछ इस तरह का, ये। अब इसमें हाफ कास्टेड सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए सरफेस एरिया या S लिख देता हूं। एक तो ये मिला जो ये पूरा नहीं, ये काफी ज्यादा मैंने घुमा दिया है। अदरवाइज ये क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 का आधा। ये भी है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 का आधा। ये ऊपर बंद है, हाफ कास्टेड है तो। और ये जो घुमा हुआ पार्ट है कर्व नेचर वाला, वो होता है 2 पाई आर एच, आधा है इसलिए पाई आर एच है। ऊपर ये देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में इसका डायमीटर है ये 2r, और इसकी जो हाइट है वो हाइट है h। सबको जोड़ दीजिए तो ये दोनों पार्ट कितने हो गए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। कर्व वाला पार्ट पाई आर एच, और जो रेक्टेंगुलर पार्ट आया है वो लेंथ इंटू L इंटू बी 2RH। ये यानी इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच प्लस 2RH, और इसके हिसाब से ऑप्शन बनेगा बी। तो मैंने आपको समझाया कि कैसे ये 10th क्लास का मेंसुरेशन है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा के जब क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप ये फॉर्मूले या लॉजिक क्लियर ना हो तो सवाल निकलते नहीं है। फिर वो बच्चा कहता है कि सर मैक्सिमा मिनिमा हमको डिफिकल्ट लग रहा है।
क्यों डिफिकल्ट लग रहा है? क्योंकि अगर वो ध्यान दे, अक्सर ऐसा आपको मिलेगा कि मैक्सिमम मिनिमम उनको डिफिकल्ट लगता है जिनकी मेंसुरेशन कमजोर रही हो 10th में। सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर, मेंसुरेशन उसे बोल रहा हूं, तो वहां दिक्कत हो जाती है। खैर, इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे। मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया है और आप इसको बेहतर ढंग से नोट भी कर पाए होंगे। चलिए अगली बात देखते हैं, आगे कहानी क्या है इसकी। The total surface area S can be expressed in terms of V and R as V और R के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। तो V देखिए क्या होता है, पूरे क्या है सर, पाई आर स्क्वायर एच, और R तो R हो गया। टोटल सरफेस एरिया जो निकाला था हम लोगों ने पीछे, वो यहां से नोट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इसी में फिट कर देंगे, प्लस पाई आर एच था जहां तक, और साथ में था 2RH ये एरिया। ठीक, अब यहां पर देखिए मैंने इसको लिखने की कोशिश की, पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए RH, तो पाई प्लस 2 हो जाएगा अभी। अब देखिए यहां पर पाई एच है ना, तो आर स्क्वायर, मैं पाई आर स्क्वायर एच जो वैल्यू है, इस वैल्यू को यहां इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और हाफ सिलेंडर था तो ये आधा रहेगा, v बराबर आधे सिलेंडर की बातचीत चल रही थी, तो हाफ पाई आर स्क्वायर एच। तो हम मुझे अगर यहां हाफ पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, तो मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, और ये देखिए आर स्क्वायर एच लिखा, एक आर एडिशनल है तो नीचे आर से डिवाइड कर दीजिए, एक पाई चाहिए तो एक पाई से नीचे डिवाइड कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बन गया। एक 2 भी चाहिए, तो अगर हमको 2 चाहिए तो 2 यहां लगा देना होगा। 2 मेरे ख्याल से द टोटल सरफेस एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर। वी मेरे ख्याल से हाफ पाई आर स्क्वायर है, बात तो ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आती है। मेरे ख्याल से इस 2 को लगाने की आवश्यकता, ठीक है, ये वैल्यू आपकी बन गई। अब यहां पर पाई प्लस एच, अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है हाफ पाई आर स्क्वायर एच, मैं कलर को बदल लूं, हाफ पाई आर स्क्वायर एच, इस टर्म को पहचानिए, ये टर्म क्या है, वॉल्यूम, बस वॉल्यूम को फिट कर दीजिए वहां। तो S इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 2 इंटू वॉल्यूम आर एच, पाई प्लस 2। ध्यान से देखिए, थोड़ी मैथमेटिकल तिकड़म की गई है जिससे हम वहां पहुंच पाए जो ये चाह रहे हैं, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। ध्यान से देख लीजिए आप, फिर मैं अगले सवाल की तरफ चलूंगा। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, चलते हैं एक कदम आगे, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए गिवन हाफ सिलेंडर जो भी दिया था वॉल्यूम V, द टोटल सरफेस एरिया S इज मिनिमम व्हेन, तो जो फंक्शन निकाला है हम लोगों ने S, वो है पाई आर स्क्वायर प्लस 2V पाई प्लस 2 वॉल्यूम के टर्म में पाई आर, और क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम गिवन है, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, V इज नॉट चेंजिंग हेयर। अब यहां पर चेंज होने वाला केवल रेडियस ही है। अब इसको सिंपली आप क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, ds अपॉन dr, तो वैल्यू हो गई 2 पाई आर माइनस 2v पाई प्लस 2 अपॉन पाई और इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। साथ में S मिनिमम होने के लिए फॉर S टू बी मिनिमम, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट ds अपॉन dr की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। इस वैल्यू को 0 के बराबर आप पुट करेंगे तो 2 पाई r इज इक्वल टू 2v पाई प्लस 2 अपॉन पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर r क्यूब बराबर v पाई प्लस 2। ये देखिए ये वैल्यू यहां पर आती हुई, ये रिलेशनशिप आती हुई आपको दिख रही है, और ये रिलेशनशिप किस तरफ इशारा कर रही है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ। जी हां, तो ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट वन। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए किस तरीके से ये चल रहा है जिससे बात को आप पकड़ पाए। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल को पिक्चर में लेके आएंगे। खैर मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अगला सवाल लेके आते हैं बेटा। इसमें द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin x इन 0 to 3/2 कितनी होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, 2 cos x, और फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर सीपीज हम 2 cos x को 0 के बराबर पुट कर देंगे। इस इंटरवल में जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी π/2 या फिर 3π/2। हमारे जो टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे सीपीज वो कौन कौन से होंगे? 2 ये निकले, एक कॉर्नर वाला भी, यानी 0। यहां पर cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x 2 sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो फंक्शन की वैल्यू है f0, ये 0 हो जाएगी। और फिर उसके बाद x बराबर π/2 मिलेगा। तो sin π/2 1 होता है, तो 2 मिलेगा वैल्यू, +2। ऐसे लिख देता हूं जैसे आप समझ पाए, 2 sin π/2 यानी वैल्यू हो गई +2। अगला x की वैल्यू आई 3π/2, तो f 3π/2 2 sin 3π/2, sin 3π/2 -1 होता है, विच इज -2। और ये मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। आंसर क्या हो जाएगा, -2। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही प्रेम पूर्वक। तो आप नोट कर लीजिए और फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो मेरे ख्याल से बात पूरी पकड़ पा रहे होंगे कैसे इन सवालों को करते हैं, और कुछ इसमें से मैक्सिमम के बड़े सवाल भी ले लेते हैं जिससे हमें ये पूरा अंदाजा हो जाए कि इन सवालों को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, आइए। और इससे पहले जो 1 शॉट वीडियो दिए हुए हैं आपको, वो भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। उम्मीद है 1 शॉट वीडियो देखा होगा आपने। खैर, अब ये क्वेश्चन है, देखिए लिखा है एन ओपन टैंक विथ ए स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस है एक टैंक का। खैर, इस तरह से टैंक बनाने की कोशिश, थोड़ा छोटा ही बन गया लग रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये स्क्वायर है, यानी अगर इसको x मान लें तो ये भी x मान लेते हैं। एंड वर्टिकल साइड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए मेटल शीट। ये जो वर्टिकल साइड है वो ओपन टैंक है, इसका ढक्कन नहीं है। तो ये जो, इसको हम y ले लेते हैं, जिस तरीके से हमने खींच रखा है, जिससे कि हम पानी इकट्ठा कर पाए इसमें। शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी द लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ कितना है y, इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ है x, यानी यहां प्रूव करना है y बराबर x/2। कब? जब हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल लीस्ट हो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल लीस्ट लगे, ठीक। इफ द कॉस्ट इज टू बी बोर्न बाय द नियर बाई सेटल्ड लोअर इनकम फैमिलीज। खैर, ये वैल्यू एडेड क्वेश्चन है। तो खैर ये बात देखते हैं कि हम y बराबर x/2 कब हम प्रूफ कर पाते हैं। खैर, बात को शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक लेते हैं, साइड से ही शुरू कर लेते हैं। तो शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। ठीक है, और गिवन वॉल्यूम का है, जहां तक एक बार चेक कर लेना होगा। An open tank will be a square base and vertical side is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. ये देखिए given quantity of water लिखा है। तो given quantity of water लिखने का मतलब है वॉल्यूम हमारा फिक्स्ड है। given quantity of water तो फिक्स्ड है, तो वॉल्यूम इज फिक्स्ड। खैर, यहीं से चलिए शुरू कर देते हैं। तो अगर यहां पर लेंथ ले लें x, ब्रेथ भी लेंगे हम लोग कितनी x, और हाइट कितनी हो गई यहां पर y, जैसा हमने आपको डायग्राम में दिखाया है। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है?
वॉल्यूम ऑफ टैंक V, तो V इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो यहां y की वैल्यू आप निकाल पाएंगे, y इज इक्वल टू V अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब कॉस्ट जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया निकालते हैं। तो देखिए सरफेस एरिया का एक रिलेशन मिल गया है। सरफेस एरिया के लिए ये चारों जो पोर्शंस है वो, और बॉटम, टॉप तो खुला हुआ है तो ये बॉटम तो लेकिन खुला नहीं है, तो हम टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉटम का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और चारों साइड मिलाएंगे तो 4x इंटू वाई, और यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और हमने जो डिफरेंशिएशन सीखा वो सिंगल वेरिएबल में सीखा हुआ है। तो इसको यहां पर सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए y की वैल्यू v अपॉन एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू इस y की जगह ये ऐसे। अब देखिए अब ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया, s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये काटोगे तो 4v अपॉन एक्स। सिंगल वेरिएबल फंक्शन का मतलब कि s में बदलने वाला यहां पे टर्म कौन सा है, केवल x, क्योंकि गिवन वाटर दे रखा था तो v तो यहां पर फिक्स है। बात पकड़ में आ रही है ना, v यहां पर फिक्स है, केवल x ही बदल रहा है। हमेशा हमको मैक्सिमा मिनिमा में कोई ना कोई ऐसा रिलेशन दिया होता है जिसकी बदौलत हम लोग एक ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश कर पाते हैं जो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो। ज्यादा भाषा टाइट तो नहीं लग रही है, मतलब s की वैल्यू हो और यहां पर बदलने वाला केवल एक ही वेरिएबल हो। अगर दो वेरिएबल ऊपर वाला लेके चलेंगे तो हम इसको नहीं संभाल पाएंगे इस इतनी स्टडी के आधार पर। ठीक, हमेशा करना पड़ेगा, इसीलिए रिलेशन देते हैं वो क्वेश्चन के अंदर। जैसे रिलेशन यहां पर ये दे दिया था, ये इससे आपने कन्वर्ट कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट मार देना है। अब आप यहां पर ds अपॉन dx कर लो, कलर चेंज कर लेते हैं यहां पर, जिससे थोड़ा सा आपको फर्क समझ में आना शुरू हो जाए। तो ds अपॉन dx कर लेते हैं, आ जाएगा 2x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। अब यहां पर ds अपॉन dx विल बी क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0, तो 2x बराबर 4v अपॉन एक्स स्क्वायर ये वैल्यू मिलेगी। और इसको फिर से अगर आप सॉल्व करें तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2x क्यूब, 2 से 2 काट दो तो ये आ जाएगा वाला x क्यूब इज इक्वल टू 2v, और v की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू वाई कहीं लिखा था हम लोगों ने, दिखा देता हूं। v थी एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये एक्स स्क्वायर इसको खा जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 2y। और प्रूफ भी हम लोगों को करना क्या था, लीस्ट के लिए, कि यहां पे देखिए लिखा था साइड में मैंने y बराबर x बाई 2, तो यहां पर रोकता हूं और y बराबर x बाई 2 प्रूव हो जाएगा। अब हमको इतना प्रूफ करना है कि भाई यहां पर मिनिमम एरिया है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए इस वाले टर्म को। तो एक बार मैं और डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो सेकेंड डेरिवेटिव, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 बेटा, और ये हो जाएगा प्लस 4v 8v अपॉन एक्स क्यूब विच इज लेस देन ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव इन नेचर हैं। इसका मतलब क्या है, यहां पर हमको मिल रहा है मिनिमा, तो ये भी आपने प्रूफ कर दिया। और अब ये कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, लैंग्वेज पूरी आप लिख सकते हैं, ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि y बराबर x बाई 2 पर आपका मिनिमा यहां पे मिल रहा है, यही हमको प्रूफ करना था। तो प्रूफ कर लिए आप, और मैं ऊपर से एक बार इसको दिखा देता हूं जिससे आप आसानी से इसको नोट कर पाएं और समझ पाएं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते थोड़ी सावधानी से इसको टैकल
कर लिया जाए। खैर इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर पॉज करके इसका निकाल सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैं ऊपर लेके आता हूँ यहाँ पर, और ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहां पर देखते हैं, शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। सर्कुलर कोन का हाइट h है और उसका रेडियस r है, इज 1/3 of the height of the cone and the greatest volume of the cylinder is 4/9 times volume of the cone। क्या कह रहा है, देखिए ये एक कोन है, इस कोन में इस कोन की हाइट है h और इसका जो रेडियस है वो है r। इसके अंदर एक सिलेंडर और सिलेंडर बनाते हैं जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का निकालने का बनाने का कोशिश रहेगा। ऐसे इस वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो कैपिटल R ले लेते हैं और इसकी हाइट को हम लोग ले लेते हैं कैपिटल H। कैपिटल H और कैपिटल R क्या हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और स्मॉल r स्मॉल h गिवन है हाइट ऑफ द कोन। ये कहानी है। और इसका कुछ नॉमेनक्लेचर देना हो तो वो भी दिया जा सकता है, ABCD दे ही देते हैं। तो मैं कलर पकड़ लेता हूँ येलो इस बार, तो इसको O लिख देते हैं, A B C T, और ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दो ट्रायंगल हैं ये दोनों सिमिलर हैं। कौन से? ट्रायंगल CBD और ट्रायंगल CAO। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं। तो साइड्स प्रोपोर्शनेट में आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r बड़ी से ले लीजिए। फिर ये साइड कितनी आई बेटा, टोटल H में से कैपिटल H घटा दो, तो H माइनस कैपिटल H, ये इतना डिस्टेंस है ना CD, तो पूरे में से ये H घटा दिया तो CD बची, और यहां पर हाइट पूरे की लोगे विच इज H। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर इस रिलेशन को यहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये फिर सवाल सॉल्व करने में तकलीफ देगा। तो कैपिटल R की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, देखिए ये स्मॉल r इधर लिख लो, S से H डिवाइड किया, 1 माइनस H अपॉन H। ये एक रिलेशनशिप आपको मिल गई। ये रिलेशनशिप ही टू वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में चेंज करने का हमें समाधान देगी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो जिसे मैं V लिख देता हूं, यहां V लिखेंगे पाई R स्क्वायर H, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। अब यहां पर देखिए दिक्कत वही है कि दो वेरिएबल हैं, R भी बदल रहा है सिलेंडर का और हाइट भी बदल रहा है। हम यहां पर इसको छेड़ नहीं सकते हैं अभी, तो हमें इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होगा जिससे हम इसको संभाल पाएं। और सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए हम किसी ऊपर या नीचे का रास्ता, मतलब R की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट कर देते हैं, तो वैल्यू डालिए, कैपिटल R की जगह ये डालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पाई स्मॉल r स्क्वायर 1 माइनस H अपॉन H का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल H। अब ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, स्मॉल r बदल नहीं रहा क्योंकि कोन का है स्मॉल r, वो कहां बदल रहा है। स्मॉल h कोन का है, नहीं बदल रहा, केवल h बदल रहा है। तो ये v की डिपेंडेंसी केवल सिंगल वेरिएबल पे है। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट, है ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारे कोर्स में एज सच नहीं है। अब फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, मैं कलर को थोड़ा बदल लेना चाहूंगा। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम
हम क्या करेंगे, dv अपॉन dh की वैल्यू निकालकर 0 के बराबर रखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, आराम से लिखने में आएगा। और यहाँ पे dv अपॉन dh निकाल लो, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या क्या आ जाने वाली है, पाई आर स्क्वायर तो बाहर ही ले लो। ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का खेल शुरू कर देते हैं। पहले लिख लेते हैं h, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 1 माइनस h अपॉन h, और ये आ जाएगा इंटू 1 माइनस h, फिर लिखिए प्लस 1 माइनस h, h अपॉन h का होल स्क्वायर, और ये कैपिटल H बचेगा तो इंटू 1, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखनी है, तो अगर आप 0 के, ये बात हटा दीजिए, इसको 0 के बराबर रखना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2h अपॉन h माइनस में, और प्लस 1 माइनस, और एक तो ये रहेगा ही साथ में 1 माइनस h अपॉन h, और 1 माइनस h अपॉन h का होल स्क्वायर। अब इसी की वैल्यू हमें 0 के बराबर यहाँ पर रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 माइनस h अपॉन h एक फैक्टर है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए, हमें तो वैल्यू ही निकालनी है। तो बचेगा 2h अपॉन h प्लस 1 माइनस h अपॉन h इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गई 3h अपॉन h प्लस 1 बराबर 0, यानी 3h अपॉन h इज इक्वल टू 1, यानी जो आ रहा है h की वैल्यू हो गई h अपॉन 3। ये फाइंडिंग्स हमारे सामने आ गई कि जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट कोन की 1/3 होनी चाहिए, तो हमारा मैक्सिमा निकलेगा। अच्छा, मैं इतने कॉन्फिडेंस से मैक्सिमा कैसे कह पा रहा हूं, क्योंकि वैसे तो आपको सेकंड डेरिवेटिव निकाल के दिखाना चाहिए कि देखिए ये लेस देन 0 आ रहा है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, आप कर लीजिएगा वैसे घर पे। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैक्सिमा, ये मिनिमा कैसे हो सकता है, लॉजिकली भी लिख सकते हैं आप। ये मिनिमा के लिए कोण इतना बड़ा करने की जरूरत क्या, कोण तो पिच्चू सा बना लीजिए, इतना ही यहां पर ऐसे, तो मिनिमा तो यही हो जाएगा। मिनिमा तो जरा सा कुछ रख देंगे तो ये मिनिमा तो निकलने वाला है नहीं, यहां से निकलेगा क्या मैक्सिमा, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, जो मैं समझा पा रहा हूं। ये मैक्सिमा के लिए ही कितना ऊपर तक जा सकते हैं, उसी के लिए हम लोग ने बवाल रचा है, भसड़ मचाई है। मिनिमा तो कुछ बुद्धि सा रख देंगे तो भी काम हो जाएगा। फिर भी अगर आपको एग्जामिनेशन में ये लिख नहीं पा रहे हैं, आप इस लॉजिक को लिख देंगे तो भी क्लियर है, कोई गलत नहीं कर सकता। नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा हूं, आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के शो कर दीजिएगा। ये देखिए, ये एक कैलकुलेशन है जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं है। ये जैसे है एक्सप्रेशन, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिएगा अगर आप शो करना चाहते हैं, और वो वैल्यू लेस देन 0 दिखा दीजिएगा, तो वो मैक्सिमा हो जाएगी। उम्मीद है बात को पकड़ पा रहे होंगे, वो मैक्सिमा हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। अदरवाइज जो लॉजिक मैंने कहा है उससे भी आप काम कर सकते हैं। अब ये h बराबर h/3 आ गया है बेटा, तो जो वॉल्यूम निकाला था हम लोगों ने उसी में इसकी वैल्यू पुट कर दो और देखो कितनी आती है। तो ये वैल्यू वॉल्यूम था दिस वन। अब यहां पर कैपिटल H की वैल्यू स्मॉल h/3, तो इसको मैं पहले एक अलग स्लाइड में लिख के वहां करना चाहूंगा जिससे साफ सुथरा आ जाए। तो ये वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था, कौन सा कलर, येलो ही ले लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारा था, V था पाई आर स्क्वायर 1 माइनस h अपॉन h का होल स्क्वायर इंटू h, और अब हमें पुट क्या करना है, h इज इक्वल टू h अपॉन 3। तो देखिए वॉल्यूम कितना बनेगा, तो यहां लिखा वॉल्यूम V पाई आर स्क्वायर h अपॉन h हो गया 1/3, और कैपिटल H की जगह हो गया h अपॉन 3। मेरे ख्याल से ये ठीक लिखा हुआ है। अब एक कदम और आगे बढ़ाएं अगर हम लोग, तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/3
इंटू एच अपॉन 3, तो ये वैल्यू हो गई 4/9 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कह क्या रहा है, जरा एक बार सेंटेंस पढ़ लें इसका, फिर आगे चर्चा करें। तो यहां पर इन्होंने बोला था कि 4/9 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, 4/9 टाइम्स। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम जानते हैं, ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच मिल गया और 1/3 लेना होगा, तो 4 कुछ कहीं वैल्यू कुछ रह गई है क्या इसमें, वॉल्यूम वाली वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। पाई आर रखी तो सही है, पाई आर स्क्वायर एच 1 माइनस एच अपॉन एच का होल स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इसका स्क्वायर था, देखिए ये छूट गया था, तो ये स्क्वायर था। और अब आप करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 4/9 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हो गया 4/9 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, आंसर आ गया। इस तरह शो कर पाएंगे, बिल्कुल सवाल परेशान नहीं करेंगे, बस थोड़ा लॉजिक और शांति बनाए रखिए। आप देख पाए होंगे ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उम्मीद है बात को बड़े ही आसानी से आपने पचा लिया होगा। खैर आप इसको नोट करिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो नोट आप कर पाए होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। नोट कर लिया होगा इतना आपने, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ये यहां तक, ठीक है, नोट कर पाए होंगे। अगला देख लेते हैं, ये स्लाइड तो नोट कर लिया होगा आपने मेरे ख्याल से। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए करते हैं अगला सवाल। ये देखिए, ये भी काफी आसान सवाल है सब। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ए बी सी, और किसी को x मान लो एक साइड को, एक को हाइपोटेन्यूज को y मान लेते हैं। और उन्होंने कहा था इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, यानी x और y दे रखा है, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। इसके बीच का एंगल कितना है, π/3, ये बताने का है। ठीक, अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकालने जाएं तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया जिसे मैं a लिख रहा हूं, हाफ बेस इंटू हाइट यानी हाफ x इंटू हाइट यानी y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल आया। अब देखिए यहां पर ये सवाल क्यों मैंने लिया है, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधे dA अपॉन करना शुरू कर देंगे। वैसे तो अभी 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो 2 वेरिएबल में इसको चेंज करना भी नहीं है, हमें सिंगल वेरिएबल में लेके आना होगा। तो सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए जो रिलेशनशिप दी थी, सम दे रखा था। तो सम देने का मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू के, ये गिवन है। तो इसमें 2 बातें का ध्यान हम लोग रखेंगे। पहले तो क्या कर सकते हैं आसानी करने के लिए कि यहीं इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि जब ये फंक्शन जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, इसका स्क्वायर भी उसी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, जिससे रूट सेम बच जाएं। तो यहां पर अगर आप, मैं स्क्वायर कर देता हूं और इस फंक्शन को p लिख देता हूं, तो आ जाएगा 1/4x और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस रूट से निदान मिल गया हमको, और y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां k माइनस एक्स।
तो ये पकड़िए 1/4x और y स्क्वायर की जगह k माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसको खोल भी दें सिंपल करने के लिए 1/4x k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, p बराबर 1/4x k स्क्वायर माइनस 2kx, और k से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे आप, वैसे तो कुछ कॉमन भी आ रहा है, एक k कॉमन भी आ जाएगा यहाँ से, लेकिन फिर भी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो जिससे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें हम लोग, तो k स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2kx स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो चुका है। ध्यान से देखिए, जो p की डिपेंडेंसी है वो केवल और केवल इस समय x पे डिपेंडेंट है, तो dp अपॉन dx 1/4, यहां वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर और यहां आ गई 4k। मेरे ख्याल से कहीं कुछ बात छूट गई है, इसको चेक कर लेना जरूरी है, वरना क्या होगा कि ये के में आके लटक गया है। तो यहाँ अच्छा k की कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, करके देखते हैं कि नहीं x भी होना चाहिए यहाँ पर, ये x अच्छा बदलेगा ना, ओफो, ये यहाँ पर x भी मिला है। अब ये फॉर मैक्सिमम में dp अपॉन dx की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर कर दो, तो k स्क्वायर 0 के बराबर के लिए 4kx आ जाएगा, और एक k से k कट जाएगा, तो k बराबर 4। तो बेटा यहां देखिएगा कि यहां पर जब हम लोगों ने स्क्वायर किया था तो ये x का स्क्वायर करना भूल गए थे, तो क्या लिखने वाला है यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा और यहां x क्यूब होगा, और यहां पर x स्क्वायर होगा, और यहां एक्स स्क्वायर नहीं, अब डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं, और ये कहाँ घूम गया, खैर चलिए, तो यहां पर ये जो था ये x बचेगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लाना चाह रहा हूं यहां तक। तो यहां पर देखिए ये वैल्यू, यहां पर p की वैल्यू 1/4x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2kx थी, तो p को लिखा 1/4 k स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx क्यूब, ये क्यूब आ गया। अब यहां डिफरेंशिएट करोगे तो 1/4 ये हो जाएगा, यहां पर 1/4 2x k स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 kx स्क्वायर। अब यहां मैक्सिमम मिनिमा के लिए dp अपॉन dx की वैल्यू अगर हम 0 के बराबर रखें, पुट करें और वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो ये वैल्यू टोटल कितने के बराबर आ जाएगी, 2x k स्क्वायर माइनस 6kx स्क्वायर बराबर 0। तो इससे क्या अचीव होगा, x k तो निपट गया, 2 भी निपट गया, तो k माइनस 3x बराबर 0, यानी x बराबर k/3, x बराबर k/3। अब आप एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस वैल्यू को, मैं यही डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं जहां मैक्सिमम मिनिमा दिखाया जा सके। इसको एक बार और डिफरेंशिएट अगर आप करते हैं तो यहां वैल्यू आ जाएगी 1/4, ये आ जाएगा 2k स्क्वायर, और यहां वैल्यू आ जाएगी माइनस 12kx। अब x बराबर k/3 यहां पुट कर दीजिए आप, तो ये मैं यहां एक कदम और आगे बढ़ाता हूं, सेकेंड डेरिवेटिव किस पे देख रहे हैं, x बराबर k/3 पर, तो 1/4 2k स्क्वायर माइनस 12k और ये k/3, तो ये आ जाएगा निगेटिव, ये देखिए 4 ये आ रही है वैल्यू ना, 1/4
ये आ जाएगा 4k² तो -4k², विच इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, हमें मिल रहा है मैक्सिमा। अब मैक्सिमा जब मिल गया, ये देखिए x बराबर k/3, ये मैक्सिमम पॉइंट मिल गया, तो अब हमें निकालना है एंगल। ये किस चीज का मैक्सिमा की बात की थी, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमा। तो हमने ये दिखा दिया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैक्सिमा है, कहां पर है, जहां x बराबर k/3 है। अब हमें एंगल प्रूफ करना है, तो ये एंगल के लिए मैं यहां पे लगा सकता हूं cos थीटा। अगर ये एंगल में थीटा ले लूं तो cos थीटा x/y। तो cos थीटा को अगर मैं ले लूं, यहां पर यहीं पे दिखा देता हूं, अगर मैं यह cos थीटा लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x/y। x की वैल्यू x रही, और यहां से भी चलिए पहले नीचे ही निकालते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहां तक आ गए थे। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू है, देखिए k/3, और x प्लस y हमें दे रखा था k, तो y यहां से क्या मिल जाएगा, k माइनस x, यानी k माइनस k/3 विच इज इक्वल टू 2k/3। और cos थीटा निकालने की बात आए तो अभी देखा था बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कितना x है, x का मतलब k/3 और नीचे 2k/3, यानी वैल्यू आ गई 1/2, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप सवाल निकाल सकते हैं, अच्छे सवालों में से है, आपको निकालना आना चाहिए। तो मैं इसको ऊपर से दिखाता हूं, नोट करिए, फिर अगला सवाल करते हैं। जैसे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। ये यहां पर मैं इसको रोक देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए साहब, और फिर अगला सवाल हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर पाए होंगे। थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाऊं, यहां तक शायद लाना होगा, और ये आप यहां पे प्रूफ कर पा रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, ये इस तरह से क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए चलते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, विश्वास कीजिए, हिलेगा नहीं पेपर, एकदम छक्का, बिल्कुल गारंटी बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से और अपने पढ़ाने के तरीके से। कोई भी दिक्कत, आपको समस्या खड़ी नहीं होगी। एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखिए, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius 4r/3. Sphere of radius r is 4r/3. Also find maximum volume in terms of the volume of the sphere. तो ये जो देखिए यहां पर ये स्फीयर है, ऐसे बहुत बढ़िया गोला खींचा मैंने और इसके बाद ये आप कोन बनाना चाह रहे हैं। इस तरीके से अब कुछ अलग कलर भी ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए इसको ओ कह दो, इसको बी कह दो, इसको ए कह दो, इस पॉइंट को ए, और इसको मान लीजिए डी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। अब यहां से यहां तक की बात करें तो ये क्या है, रेडियस आर, और यहां से यहां तक की बात करें जो कि ए था, ये भी रेडियस आर है। इस ओडी को हम ले लेते हैं एक्स दिखाने के लिए। अब हमें मैक्सिमम कोण जो है वो काट के निकालना है, ये मैक्सिमम कोण। तो ओडी की वैल्यू, ओडी हमारी एक्स है, एडी हमारा एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड, जो कि एडी है। ये ए को थोड़ा पास रखना बेहतर होगा, ये ए यहां लिख देता हूं, एडी। तो एडी का मतलब एओ प्लस ओडी, एओ प्लस ओडी। एओ कितना है, आर, और ये है एक्स। बीडी की बात की जाए, बीडी, तो आर ये पता है, एक्स, आर देखिए ये पता है,
x ये पता है तो पाइथागोरस लगा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ द कोन v मान लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि ले लेते हैं v के बराबर, तो v को लिखिए 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का मतलब BD का स्क्वायर, इंटू एल्टीट्यूड यानी AD। ये वॉल्यूम ऑफ कोन है जैसा आप देख पा रहे होंगे एकदम स्पष्ट तौर पर। अब यहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। ठीक, अब dv अपॉन dx 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किया है आर प्लस एक्स इंटू माइनस 2x। फिर फर्दर सॉल्व कर लीजिए इसको, तो π/3 आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2rx। ये dv/dx निकाल के रख दिया। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए जिससे कि हमें मैक्सिमा मिनिमा दिखाने में कोई तकलीफ मौजूद ना मिले। ये इसको हमने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो वैल्यू आ जाएगी π/3 और r तो खत्म हो गया माइनस 6x माइनस 2r, और ये वैल्यू देख के ही लग रहा है दिस इज निगेटिव, तो यहां मिलेगा मैक्सिमा ही। क्यों देख के लग रहा है? क्योंकि कोई भी पहलू निगेटिव तो डालोगे नहीं, x भी पॉजिटिव ही डालोगे भाई, x जो है वो पॉजिटिव डालोगे, r भी पॉजिटिव डालोगे तो निगेटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव होगा, यानी मैक्सिमा मिल जाएगा। कुछ छेड़खानी करने की आवश्यकता इसमें नहीं रह गई जैसा आप समझ पाए होंगे। ठीक, अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए dv अपॉन dx को 0 के बराबर करेंगे। यहां तक जाते हैं, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा आ चुका है इसलिए फॉर मैक्सिमा लिख रहे हैं, वरना मैक्सिमा और मिनिमा भी लिखते। यहां इस वैल्यू को मैं dv अपॉन dx की वैल्यू 0 रखना चाहूंगा। इस वैल्यू को 0 रखोगे तो आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2rx बराबर 0, तो सॉल्व करोगे तो r माइनस 3x और r प्लस x बराबर 0, तो r बराबर आ जाएगा 3x, यानी x बराबर r/3, और बाकी तो जान ही रहे हो r बराबर माइनस एक्स से तो कोई मतलब वो 0 होना नहीं है। तो और ये मैक्सिमम दिखा चुके हैं, तो अगर आप मन ना माने तो x बराबर r/3 पुट भी कर देंगे तो भी ये 0 ही आएगा लेस देन, तो इसको मैं दिखाने नहीं जा रहा हूं, आप समझ गए होंगे मेरी बात। एल्टीट्यूड की बात करूं अब यहां, एल्टीट्यूड जो कि हमारा AD था और जो कि हमारा था r प्लस एक्स, तो यहां पर वैल्यू लिखूं तो r प्लस r/3 विच इज इक्वल टू 4r/3, ये वैल्यू हो गई। अब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, वो भी इन्होंने बोला था, तो वो यहां पे लिख देते हैं, मैक्सिमम ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन व्हेन x बराबर r/3, तो 1/3 ऊपर वाली जो फॉर्मूला था उसी में पाई रखा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 9 r प्लस r/3। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 8/27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और ये 4/3 पाई r क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये देखिए हेंस प्रूव्ड, या जो भी बोलना चाहिए, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू बड़े प्यार से आपको मिल जाएगी, कोई भी तकलीफ इसमें नहीं होगी। 9 गया 8 आ गया, दिख रहा है सब, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल भी हो जाता है। मैं इसको शुरू से दिखा देता हूं, ये यही होगा मेरे ख्याल से।
और ऐसे सब सवाल आपको जो मैंने करवाए हैं, एकदम विश्वास कीजिए, अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम 100% बन जाने वाला है। इसको नोट कर लीजिए बेटा आप। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए 2 साल आ चुका है और इससे काम बनेगा आपका, तो ये आप नोट कर पाए होंगे। आगे थोड़ा सा ले जाते हैं और यहाँ तक आपका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। देखिए कितनी आसानी से मक्खन की तरह सवाल निकलते हैं, बशर्ते थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पेशेंस बना के रखिए। एग्जामिनेशन में हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। अगर आप हड़बड़ाएंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन नहीं आया, हड़बड़ा गए, तो वो फिर अगले क्वेश्चन पे असर डाल देगा। और अगला देखते हैं, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो वहीं आपको मिलेगा। तो जो बच्चे चाहते हैं, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ पूरा सॉल्व किया हूँ, उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। और मैं एक बात बोलूँगा कि जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, या अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके स्टोर सेक्शन में कई स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवाने के लिए सक्षम है। स्पेशली मैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का जिक्र यहां करूंगा। अगर आप पीवाईक्यूज के साथ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा देंगे, पूरा काम बन जाएगा, बड़े अच्छे नंबर आपके आएंगे। खैर, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मुलाकात होगी वीडियो में, आप तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।